मैं आपको बता रहा हूं। एक मतलब मेरे जीवन की नहीं है, लेकिन एक कुंभार की बता रहा हूं, माटी मटला बनाने वाला। तो एक गांव में एक संत महात्मा आए थे और संत महात्मा ने आकर काफी लोगों का जीवन परिवर्तन कर दिया कि भाई आप अच्छा जीवन जियो, ये करो, कुछ टेक लो, हम के टेक लेवानी, કંઈક वचन लो एम। तो सब लोगों ने लिया कि हम सुबह उठेंगे, हम मंदिर में जाएंगे, हम स्नान करेंगे, पवित्र वस्त्र पहनेंगे। सब लोगों ने अलग अलग वचन लिया। तब एक व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम तो कुछ बोलो, तुम क्यों कोई वचन नहीं लेते हो, तो कुछ न कुछ टेक लो। तब उसने कहा હવે હું શું કરું, એને કીધું કે હવે હું શું કરું, તો उसने बोला કે મારા ઘરની આગળ છે ને એક ગધેડો છે, એટલે હું રોજ સવારમાં ઉઠીને કોનું મોઢું જોઈશ, ગધેડાનું મોઢું જોઈશ। तो કે જે લેવી એ લે પણ ટેક લેજે। એટલે मतलब उसका क्या रोज का नियम था कि सुबह उठ के वो सामने घर में कुंभार था, वो ईंट बनाना, मटका बनाने का काम करता था। तो मिट्टी लेता तो उसको, उसके पास गधा था, गधा। तो वो गधा है ना, जैसे सुबह वो सामने क्या खाट पे सोता था, मोसा माथे होतो तो हाँ तो जेव मोढू खोले, जेव चादर निकाले तो हमें શું દેખાય, ગધેડો દેખાય। हाँ, मारू वचन पूरू થઈ ગયું। ऐसा रोज का नियम था। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रोज का नियम ऐसा रखा। और नियम रखने के बाद एक दिन का समय था कि जल्दी उठ के वो जो कुम्हार है ना, अपने गधे को लेकर दूसरे गांव में चला गया मिट्टी खोदने के लिए। सब ध्यान से सुनो। वो मिट्टी खोदने दूसरे गांव में गया। तालाब के अंदर मिट्टी होती है ना, वो चिकनी चिकनी मिट्टी माटी हुए, तो उधर वो मिट्टी लेने गया। तो यहाँ पर वो उठा, लेकिन अब वो कुम्हार की पत्नी को कहा, अरे थारो ये तो क्या ले गया हमारा धनी, तो ले गया, कटे गया। ये क्या दूसरा गांव में, बीजा गांव में गया। तो वो अब कहाँ मिलेंगे, कहते वो गांव में तालाब में गया। तो जाके सुबह सुबह 5 बजे उठ गया। तो 5 बजे तो अंधेरा था, थोड़ा सूरज थोड़ा थोड़ा उगा था, 5:30 बजे। तो वो कुंभार मिट्टी खोद रहा था और लकड़ी से लेके खुदाई करके वो फावड़ा लेके क्या कर रहा था, खोद रहा था। लेकिन खोदने के बाद उसको एक बहुत बड़ा मटका मिला, तांबा पीतल का, और उसमें क्या था, बहुत बड़ा खजाना था। तो वो जो आदमी था ना, जो सुबह सुबह उठ के किसका मुख देखने वाला था, गधेड़ा का। એટલે उसने जोर से बूम मार दिया किनारे पे खड़ा, जोई लीधो, जोई लीधो। तो वो बोला किसी को मत बताना, 50% तारो। बल्कि શું એ કે અડધું ધન મને મળ્યું છે, તું શું જોઈ રહ્યો હતો, કે મેં ગધેડાનું મોઢું જોયું। પણ પેલાએ તો કહી દીધું કે હવે તને અડધું ધન હું આપી દઈશ। तो देखो, एक गधे का मुख देखने का वचन लिया तो उसको जीवन भर का इतना सारा धन मिल गया। एक गधे का मुख का एक वचन लिया तो उसको वो धनवान और पैसे वाला बन गया। अगर हम भी ऐसा कोई वचन ले लेंगे कि सुबह उठकर हम ऐसे अच्छे कर्म करेंगे कि गीता का पाठ करेंगे, भागवत का पाठ करेंगे, सुबह उठ के कबूतर को कुछ दाना देंगे, चिड़िया को दाना देंगे, कुत्ते को कुछ रोटी देंगे, दूध देंगे, गाय माता को घास देंगे, तो कितना अच्छा कर्म होगा। ऐसा नियम अगर हम बना देंगे तो। लेकिन बिना नियम वाला जीवन है ना, कोई काम का नहीं है। बिना जो नियम बगैर अगर कोई जीवन जीता है ना, तो कोई काम का जीवन नहीं है। इसलिए नियमित जीवन जियो। अगर मर्यादा नहीं है हमारे जीवन में और नियम नहीं है, तो हमारा जीवन कोई काम का नहीं है। देखो सबका कितना मर्यादा है। आज भी मैं तो सभी जगह पर घूमता हूँ, बॉम्बे में, गुजरात में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, कलकत्ता में, सब जगह पे जाता हूँ। और सब जगह पे प्रचार, सत्संग, और सब फैमिली से, सब परिवार से मिलता जुलता हूँ।
लेकिन आज भी मैं आज देखा हूँ कई सालों से कि इस राजस्थान क्षेत्र में आज भी बोलने में चालने में स्त्रियों की बहुत मर्यादा है, आज भी है, लेकिन और जगह पर नहीं है। ये जो क्या होता है, शटर बंद है। हाँ, ये क्या है, मतलब मर्यादा, बोलने में भी बहुत मर्यादा, माँ चलने में, खाने पीने में, सब प्रकार की मर्यादा, कि मैं कौन से स्थान में हूँ, मैं सासू हूँ, बहू हूँ, दिकरी हूँ, देरानी हूँ, जेठानी हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। ये क्यों है? क्योंकि आज भी हमारा समाज मर्यादित जीवन जीता है, और जो समाज से जुड़ा हुआ है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। और जो ये सोचता है कि मने समाज ने मारे का कौम है, तो ऐसा जीवात्मा कभी भी सुखी होने वाला नहीं है। इस संसार में भी सुखी नहीं होगा और मरने के बाद भी नहीं। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं, अगर आपके पास गीता है तो खोलिएगा 4वां अध्याय 34 नंबर श्लोक। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। हे अर्जुन, मेरे द्वारा सभी लोगों को अच्छे अच्छे गुण और संस्कारी जो व्यक्ति है उसको ऊंचे कुल में जन्म दिया है। जिसको उससे भी थर्ड क्लास है उसको क्षत्रिय परिवार में दिया, जिसको उससे भी थर्ड क्लास है उसको वैश्य परिवार में दिया, और जिसका उससे भी थर्ड क्लास जीवन जी रहा है उसको शूद्र परिवार में जन्म लिया है। आप सोचिए अपने अंदर में, हृदय में, कि मैं इतने ऊंचे कुल में मैंने जन्म लिया है। इसका अर्थ यह है कि निश्चित मेरा गया जीवन भी अच्छा था, सदगति वाला था, पवित्र जीवन था, इसलिए भगवान ने मुझे इस जीवन में भी अच्छे परिवार में जन्म दिया। अपने गांव में अटे मेलो लागे, मेलो लागे ना, तो गांव में जब मेला लगता है तो गए साल जो धंधा लगाते हैं ना, वो क्या बाकड़ा लगाता है सब, कोई पानी पूरी का लगाएगा, कोई खिलौने वाला आएगा, कुछ अलग अलग, कोई मिठाई वाला आएगा, सब लगाते हैं। तो उसको कैसे मालूम पड़ गया कि मेरा 100 किलो मिठाई बिकने वाला है? बताओ कैसे मालूम पड़ गया? क्योंकि वो गए साल में उसका बिका था, कि गए साल में मैं मेले में गया था ना, मेरा 100 किलो माल बिक गया था, तो इस साल भी वो क्या करेगा? हाँ, तो ऐसे ही गए जीवन में हमारा पवित्र जीवन था, हमने अच्छा जीवन जिया, और इसका ये रिजल्ट है कि आज भी हमारा ये जीवन ऐसा है कि हम ऊंचे परिवार में, धन है, संस्कृति है, संस्कार है, भक्ति है, आहार विचार सब कुछ है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। इसका ये समझ लेना चाहिए कि मेरा गया जीवन में भी ऐसा ही जीवन था, और इस जीवन में भी अगर मैं अच्छा जीवन जीऊंगा तो आने वाला जीवन भी मेरा सही होगा, अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं ना, जाग्या त्याथी सवार। जब से हमको पता चले कि नहीं नहीं, इतना जीवन तो मैंने आलस में, निद्रा में, तद्रा में कैसे भी करके बिता दिया, लेकिन अब से मैं अच्छा जीवन जीऊंगा। अच्छा जीवन का क्या है अर्थ? सबसे पहला है कि सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। धरती माँ को प्रणाम करके हाथ से, जब खाट से अब नीचे उतरते हैं ना, पैर मत रखो, लेकिन क्या वो हाथ है ना जमीन पे रख के मस्तक पे घुमाओ, ऐसा। ये पहला नियम रखो। दूसरा नियम क्या है कि जल्दी उठने का सोचो। जल्दी अगर नहीं उठेंगे ना तो फिर ये प्रॉब्लम होता है। फिर टॉयलेट में जाते हैं ना तो ज्यादा लोगों को यही प्रॉब्लम है, ज्यादा मतलब 90% लोगों को ये प्रॉब्लम है। अगर नहीं होगा तो मेरे को बताओ क्यों? क्योंकि वो लेट उठ रहा है। हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि चलो, क्योंकि हम कितने बजे उठते हैं? एवरीडे 4 बजे, 3:30 बजे उठ जाते। भले रात को 12 बजे तक हम कथा करते हैं, सब जगह पे 12 बजे तक कथा होती है। सब गांव में 9 बजे फ्री होते हैं रात को, और 11:30 बजे तक हमारा कथा होता है। 11, 11:30 बजे तक सत्संग होता है, और मंदिर में आते आते 20 किलोमीटर हो गया, 30 किलोमीटर हो गया। गाड़ी में सब साउंड सिस्टम रखना, गाड़ी पार्किंग करना, साउंड सिस्टम उतारना, फिर कपड़े वस्त्र उतार के, हाथ पैर धो के, मुंह धो के फिर सोते तो 12, 12:30 बज जाते हैं। फिर 3:30, 4 बज गए तो उठ जाना है, क्योंकि ठाकुर जी का भी सेवा करना है।
तो जैसे ब्रह्म मुहूर्त से अगर पहले अगर कोई उठ जाता है ना, तो कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और तीसरी चीज, शाम के समय हल्का खुराक खाओ, फ्रूट खाओ, दूध खाओ, ऐसी चीज अगर आप खाओगे, और कम खाओ, कम खाओ गम खाओ, क्या बोलते हैं कम खाओ और गम खाओ। मतलब कम खाना का अर्थ होता है क्या है, अनाज अगर आप खाते हैं शाम के टाइम में, तो अनाज है ना 18 घंटा में पाचन होता है। हमारा आयुर्वेद शास्त्र कहता है अनाज कितने घंटे में होता है। जो अगर मेहनत नहीं करता है उसकी दशा ये है, 18 घंटे में अनाज पाचन होता है। और जो सब्जी जो होती है ना, हरी सब्जी और जो खाते हैं वो 6 घंटे में होते हैं। और फ्रूट जो होता है ना वो 3 घंटे में पाचन हो जाता है। इसलिए जो वाणिया लोग, जैन लोग होते हैं, वो कितना बजे शाम को खाते हैं, है ना 5-6 बजे भोजन करते हैं। क्योंकि सूर्य के जब सूर्य अस्त होता है ना, उसके पहले पूरा वातावरण गर्म होता है, हमारी जठर अग्नि भी गर्म होती है, और हम जो खाते हैं वो 1-2 घंटे में पाचन भी हो जाता है। इसलिए हल्का खुराक आप खाओ शाम को, इसलिए शरीर कभी भी नहीं बिगड़ेगा। और आज 100 प्रकार की जो बीमारी है उसका जड़ क्या है, ये पेट है। अगर पेट आपका, ये मशीन अगर परफेक्ट है ना, तो पूरा जीवन आपका अच्छा पवित्र जीवन हो जाएगा। लेकिन पेट खराब है तो फिर हॉस्पिटल का आना जाना चालू हो गया। वो एक, मैं हर बार कहता हूं कि पूरा जीवन आदमी है ना 35-40 साल तक बहुत पैसा कमाता है, और वो पैसा जब कमा के फिर वो पैसा कहाँ डालता है, दवाखानाમાં નાખે। અહીંયાથી ગાડી ભરી ભરીને ઘણી આવે પાલનપુર, पुलना छेड़े डॉक्टर हाउस में घनी आवे। 300 गाड़ी आती है, कितना, पूरे राजस्थान से 300 गाड़ी आती है, तूफान गाड़ी। हाँ बट हमने बंद हुई, कोई नहीं। तो 3 महीना 4 महीना तक एक भी गाड़ी नहीं आए, लेकिन फिर भी सब लोग स्वस्थ थे, है कि तो ये स्थिति है। इसलिए कहते हैं कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा ना, तो हमारा भजन भी अच्छे से होगा, जीवन भी अच्छे जिएंगे, और निश्चित हम आगे भी बढ़ेंगे। इसलिए कहते जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। इसलिए कहते उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ तू सोवत है। इसलिए जिसको इस संसार में, भौतिक सृष्टि में भी, भौतिक जगत में भी अगर पैसे कमाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। अगर सूर्यास्त से पहले अगर आप उठोगे ना, तो निश्चित आप भी आगे बढ़ सकते हो। लेकिन 10 बजे तक सोया रहेगा और कहेगा कि अरे घर में लक्ष्मी टकती नहीं, पण केवी ते टके। इसलिए जल्दी उठने का कोशिश करना चाहिए। और लक्ष्मी उसके घर में टिकती है, ये एकदम कहते हैं ना जड़ी बूटी, आपको बता रहा हूं। लक्ष्मी उसके घर में टकती है जिसके घर में नारायण की सेवा होती है, जिसके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है ना, उसके घर में लक्ष्मी जी टिकती है। आप देखिए कि किसी का शादी का पत्रिका मिलती है, तो कोई औरत जो क्या बोलते हैं, लुगाई, पत्नी, जो स्त्री जो होती है, वो पत्नी अकेली जाती है कि अपने पति को साथ में लेके जाती है। शादी में गई तो साथ में जाएगी ना। शाम को अगर रिसेप्शन है, पार्टी है, भोजन का आयोजन है, तो वो पत्नी जब तक अपना पति नहीं आएगा तब तक कभी भी नहीं जाएगी। अगर कोई जाएगी ना, तो सब लोग बोलेंगे अरे कैसी पत्नी है, ऐसा बोलते हैं ना कि अपने पति को भी ले वगैरह गई। तो बताओ, इस संसार की साधारण स्त्री भी अपने पति को लेकर कभी भी, अपने पति को साथ में ही लेकर जाती है। तो लक्ष्मी जी, विश्व ब्रह्मांड के नाथ की जो पत्नी लक्ष्मी जी, किसी के घर में अकेली कोई जाएगी? अगर नारायण की सेवा होगी तो लक्ष्मी जी उसके घर में टिकती है। लेकिन सब लोग कहते हैं ना, पितृभु का भजन करते हैं, देवाड़ा भोपाड़ा करेंगे, भोपा, हाँ, उसमें पड़े रहेंगे ना, तो जीवन में कभी सुखी होने वाले नहीं है। लेकिन अगर ठाकुर जी का भजन करोगे ना, ऑटोमेटिक लक्ष्मी जी का बरसात होगा, बारिश होगा। आप केवल आप है ना ठाकुर जी का भजन करो,
आप भगवान का भजन करो, गारंटी मैं देता हूं, 1 साल तक आप ठाकुर जी का भजन करो कि मुझे केवल भगवान का भजन करना है, राम का और कृष्ण का। आप केवल उनका भजन करो ठाकुर जी का, और आप उसका रिजल्ट देखो कि हमारे घर में कितना परिवर्तन आ जाता है। और ये आपके सामने ही है, आपके ही समाज के पुरोहित जी है, शांतिलाल जी, श्रीनाथ जी प्रभु जी, मोमावली है कि नहीं? उनके शरीर का तेज देखो, भक्ति का, वो भी खत्म हो गया। हाँ, है कि नहीं? तो फिर सब